हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज से हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल के पीवाईक्यूज 2010 से लेके 2024 तक। पर्टिकुलरली हमने जो टॉपिक लिया है इस वीडियो में वो है लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेसेस एंड सबस्पेसेस। कौन सा टॉपिक है? वेक्टर स्पेसेस एंड सबस्पेसेस। सो इससे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2010 से लेके 2024 तक वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पिछले 15 साल में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। 2025 का पेपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कंप्लीट। तो आप उसके लिए जो अलग से वीडियोस हैं वो रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2022 में, बैक से स्टार्ट करेंगे हम। 22 के बाद फिर पीछे जाते रहेंगे। तो 2022 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। और लीनियर अलजेब्रा से मोस्टली क्वेश्चंस क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल रहते हैं। तो वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस वाले टॉपिक से तो वैसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर कभी कभी जैसे एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में मैजिक स्क्वायर वाला, तो उस मैजिक स्क्वायर में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और वहां काम आता है आपके कॉन्सेप्ट्स। मैं ट्राई करूंगी कि जितने कॉन्सेप्ट्स यूज हो वो सारे के सारे हम इसमें साथ में ही डिस्कस कर ले। लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट द सेट P इज डिफाइंड इन सच ए वे। P दे रखा है एक्स वाई जेड वेक्टर स्पेस में, बट दो कंडीशंस हैं। x माइनस वाई माइनस जेड शुड बी इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंडीशंस हैं दो, ये क्या काम कर रही है? ये काम कर रही है कंस्ट्रेंट्स का। कंस्ट्रेंट्स। और इन कंस्टेंट्स की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके ही हम क्या निकालते हैं? बेसिस या डायमेंशन। तो उसके लिए हमें ये चाहिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, प्रूव दैट पी इज ए वेक्टर सबस्पेस। अगर आपको कोई गिवन सेट, एक सेट W है, इसको दिखाना है दैट इट इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ V, तो क्या दिखाना होता है? फॉर एनी U कॉमा V बिलोंगिंग टू W एंड A बिलोंगिंग टू द फील्ड, क्या होना चाहिए? ए यू प्लस वी। अगर फिर से W में आ जाए तो क्या कहते हैं? कैपिटल W इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ V ओवर F। तो इसी से हमें ये दिखाना है। तो इस केस में हमें क्या चाहिए होगा? लेट्स कंसीडर, लेट U कॉमा V बिलोंग्स टू W। अब एक बात बताओ, U और V अगर W से बिलोंग कर रहे हैं, W सेट की जगह इन्होंने क्या सेट दिया है? P, तो हम P लिखेंगे। P से बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज U वुड बी इक्वल टू सम थ्री टप्पल एलिमेंट है ना, x1 y1 z1, वेयर x1 y1 z1 क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? x1 माइनस y1 माइनस z1 इज इक्वल टू जीरो एंड 2x1 minus y1 plus z1 is equal to 0. Similarly, and v is some x2 y2 z2 such that इसके लिए क्या होगा? x2 minus y2 minus z2 is equal to 0. Similarly, second condition भी satisfy करेगा, तो 2x2 minus y2 plus z2 is equal to 0. अब हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है for some a, for A belonging to field, field हमारा क्या है? R, R, we need to show, we need to show क्या? A U plus V should belongs to W। बट W में जाने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो कंस्टेंट्स गिवन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखते हैं पहले हम, A U plus V बनता कैसा है? A U plus V। now let's consider, now ए यू प्लस वी देखते हैं ये दिखता कैसा है। तो ए इज एनी स्केलर, यू इज x1 y1 z1। तो ए यू क्या हो जाएगा? ए x1 ए y1 ए z1 प्लस वी, वी इज x2 y2 z2 एंड दैट इज वाई ये एलिमेंट क्या बन गया?
ax1 plus x2, ay1 plus y2 और az1 plus z2। नाउ अब हमारे पास ये एक एलिमेंट बन गया है, और अगर ये एलिमेंट W में जाना है, इसका मतलब इसको W के कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। W के ऊपर जो कंडीशंस गिवन है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो सेटिस्फाई देखते हैं, चेक करते हैं, नहीं करते हैं, तो कंसीडर क्या करेंगे हम? लेट्स कंसीडर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? पहले एलिमेंट को रखिए, सेकंड और थर्ड को उससे सब्ट्रैक्ट करिए। तो x माइनस वाई माइनस जेड, ये हमें क्या दे रहा है? ax1 प्लस x2 माइनस वाई मीन्स ay1 माइनस y2 माइनस z1 मीन्स az1 माइनस z2। ए वाले इकट्ठे करेंगे तो ये होगा x1 माइनस y1 माइनस z1 प्लस बाकी टर्म्स इकट्ठी करेंगे तो x2 माइनस y2 माइनस z2। अब हमें ये पता है, ये दोनों कंडीशन से, इस कंडीशन से x1 माइनस y1 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन से x2 माइनस y2 माइनस z2 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज व्हाई दिस इज 0। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। नाउ अगेन सेकेंड कंडीशन के लिए क्या चेक करेंगे? 2x, 2x मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 2a1 प्लस x1 ax1 plus x2 minus y means ay1 minus y2 plus z, तो az1 plus z2। चेक करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? a के कोफिशिएंट्स एक साथ, a के साथ क्या आएगा? 2x1 minus y1 plus z1, रिमेनिंग टर्म्स प्लस 2x2 minus y2 plus z2। अब जो सेकंड कंडीशन है, ये वाली और ये वाली, इनसे दिस इज 0, दिस इज सेपरेटेड इक्वल टू 0, तो ये हो गया a0 plus 0 and this is 0, so both the conditions are satisfied, therefore au plus v, this belongs to p। and अगर ये p से बिलोंग करता है तो by one step test कह सकते हो आप, p is a vector subspace of R3, राइट? यही तो दिखाना था। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, 10 मार्क्स हो गए यहां से। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है? फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ पी। बेसिस और डायमेंशन का मतलब क्या है? बेसिस इज समथिंग कि वो वेक्टर्स कंटेन करे जो सभी के सभी वेक्टर्स को जनरेट कर दे, कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स जो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और साथ में क्या करे? पूरे सेट को जनरेट कर दे। तो देखते हैं, P को फिर से हम रीराइट करेंगे। P इज सच दैट x y z, कंडीशंस क्या है? x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है? अगर बेसिस एंड डायमेंशन निकालने हैं तो जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं उनको सोल्व करना होता है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये क्या कहता है? वी कैन राइट x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हम सेकंड में पुट करेंगे। देन 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज 2y प्लस 2z minus y plus z is equal to 0, and this implies y is equal to minus 3z। तो y की वैल्यू हमने z में निकाल दी। अगर y को माइनस 3z में यहां से उठा के इधर पुट कर दूं तो x की वैल्यू भी z में आ जाएगी ना। नाउ फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू minus 3z plus z, and that means this is minus 2z। so जो एक्चुअल में हमारे x y z थे, therefore p is equal to एक्स वाई जेड थे, वो क्या बन गए? वो और कुछ ना हो के एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस 2z। एक ही वेरिएबल या दो वेरिएबल्स में निकालने की कोशिश करनी है। y को तो हमने y ही रखना है, नहीं, y को माइनस 3z, और z क्या होगा? z एज इट इज। अब z कॉमन ले लीजिए, एंड दिस इज माइनस 2 माइनस 3y, एंड दैट इज y। व्हाट इज दिस? This means that the entire P can be generated by this vector minus 2 minus 3 1, and that is why minus 2 minus 3 1 is what? This is the basis,
Is it visible? This is the basis. 1 minute. Yes. And if this is the basis, then what is the dimension? Dimension क्या होता है? Dimension is nothing but number of vectors. Number of vectors in basis. In basis. So how many number of vectors we do have in basis? Only one. Therefore, dimension of P is equal to 1 only. That's it. So इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहाँ हमने कॉन्सेप्ट देखा कि हाउ टू प्रूव वेक्टर सबस्पेस और हाउ टू फाइंड आउट बेसिस एंड देन व्हाट इज डायमेंशन. चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप. इसमें क्या कहा है? कंसीडर द सेट V ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैजिक स्क्वायर्स. शो दैट V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R. गिव एग्जाम्पल ऑफ टू डिस्टिंक्ट 2 क्रॉस 2 मैजिक स्क्वायर्स. देखो, जब तक आपको ये नहीं पता कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है, सो आप क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते. सो बेसिक तो यहाँ था कि आपको मैजिक स्क्वायर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होता है, और ये किसी बुक में मिलेगा नहीं. तो इस टाइप की बच्चे क्या होते हैं, पजल सोल्व करते हैं, उसमें न्यूज़पेपर वगैरह में पजल आती है. तो मैजिक स्क्वायर एक्चुअल में क्या होता है? दिस इज ए n cross n matrix where sum of row sum, column sum, and let me write where row sum, column sum, and sum of two main diagonals. Sum of two main diagonals इक्वल होने चाहिए, तब वो क्या बन जाता है? ये होता है मैजिक स्क्वायर. जैसे अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, मान लो एक एंट्री यहाँ, ये 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 यहाँ क्या होना चाहिए? इस रो का सम, सेकंड रो का सम, थर्ड रो का सम, सबका सम बराबर होना चाहिए. मान लो इसका सम 9 है तो इसका सम भी 9, इसका सम भी 9. सिमिलरली फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सबका सम 9 होना चाहिए. एंड टू डायगोनल्स, मेन डायगोनल्स ये वाले होते हैं, ये और ये, इसका सम भी क्या होना चाहिए? 9. ऐसी पजल्स बच्चे खेलते थे. तो ये होते हैं इसकी क्या हो जाएंगी? ये बन जाएंगी इसकी कंस्टेंट. इन्हीं कंस्टेंट्स को यूज करके दिखाना है कि ये जिस भी टाइप का आपका वेक्टर सम होगा या फिर जो भी सेट बनेगा, दैट वुड बी ए वेक्टर स्पेस. चलिए देखते हैं कैसे दिखाएंगे. लेट mn cross n is consist of a where a में क्या है? a n cross n मैट्रिक्स है. where row sum is equal to column sum is equal to diagonal sum. और ये तीनों चारों सबके इक्वल किसके इक्वल है? लेट्स अज्यूम एस ए लिख देती हूँ कि ए मैट्रिक्स है, उसका सम एस ए होगा. तो अब हमें क्या दिखाना है कि दिस शुड बी ए वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल हो तो देखो, वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए वैसे तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज होती है? नो प्रॉपर्टीज होती है. विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. सो ये अलग अलग नो प्रॉपर्टीज दिखाने से अच्छा क्या है कि फाइनाइट डायमेंशनल वाला जो दिखाना होता है उसका यूज करिए. फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैसे दिखाते हैं? वी नो इफ V is finite dimensional, then इसको सब वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमें सिर्फ क्या दिखाना है? दैट नॉन एम्प्टी होना चाहिए. नॉन एम्प्टी पहले कंडीशन. सेकंड, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एंड third condition is closed with respect to scalar multiplication. With respect to
स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर आपने ये 3 कंडीशन दिखा दी तो भी वो सेट क्या हो जाता है, एक वेक्टर स्पेस। बट कंडीशन है सिर्फ अगर फाइनाइट होगा इसका डायमेंशन तभी आप बात कर सकते हो। तो हाँ, इन्होंने तो बोला है n क्रॉस n का मैजिक है, तो मैजिक स्क्वायर बॉक्स है। सो इसका मतलब फाइनाइट तो हमारे पास है। अब हम दिखाएंगे पहले टू शो नॉन एम्प्टी। टू शो नॉन एम्प्टी कैसे दिखाओगे भाई नॉन एम्प्टी? अगर आपको नॉन एम्प्टी दिखाना है तो जल्दी से हम क्या देखते हैं, जीरो जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स हो, इफ आई डू कंसीडर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स की बात करोगे तो जीरो मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं उसमें, जीरो। ये n क्रॉस n की है, बट अगर सारी एंट्रीज जीरो है तो इसका रो सम जेड से लिख देते हैं। तो एस जेड क्या होगा, रो सम, कॉलम सम, डायगोनल सम सभी क्या है, जीरो, और सारे के सारे बराबर हैं। सो दिस मीन्स आपका जेड जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, जेड हमारा वी से बिलोंग करता है। कर गया? तो इसका मतलब क्या है, वी इज नॉन एम्प्टी, देयरफॉर वी इज नॉन एम्प्टी। एटलीस्ट जेड मैट्रिक्स तो इसमें है। अब हमें क्या दिखाना है, सेकेंड पार्ट, क्लोज्ड अंडर, क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन दिखाने का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट इस सेट से उठाइए और दोनों का सम फिर से क्या होना चाहिए, इसी सेट में जाना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू वी, और ए और बी अगर वी से बिलोंग कर रही है तो ए का रो सम भी क्या होगा, रो सम, कॉलम सम और डायगोनल एलिमेंट्स का सम। सो एंड दिस इंप्लाइज लेट रो सम, कॉलम सम, कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग COLUMN, कॉलम सम एंड दिस इज इक्वल टू डायगोनल सम ऑफ ए, सब बराबर होंगे और उसको मान लो कि ये SA के इक्वल है। सिमिलरली रो सम, कॉलम सम, कॉलम एंड डायगोनल सम ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, SB, दोनों क्योंकि वी से आ रहे हैं तो उनके सम बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो मुझे अब आप बताओ ना, A प्लस बी, ए प्लस बी में रो सम क्या होगा, नाउ इन ए प्लस बी रो सम वुड बी इक्वल टू, हमें पता है कि कैसे ऐड करते हो दो मैट्रिसेस को, कॉलम कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन होता है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ। तो अल्टीमेटली क्या आप कह सकते हो, फर्स्ट रो के एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट बी में ऐड होंगे, ए के फर्स्ट रो के एलिमेंट बी के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में ही ऐड होंगे। तो एक का सम जब SA है, दूसरी का सम B है, SB है, तो रो सम क्या हो जाएगा A प्लस बी का, SA प्लस SB। सिमिलरली यही क्या बनेगा, कॉलम सम भी बनेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ऐड होगा, सेकंड कॉलम में ऐड होगा, एंड दिस इज इक्वल टू डायगोनल सम एज वेल। तो यहां भी क्या हो गया, सारी चीजें बराबर हो गई, एंड दिस इंप्लाइज A प्लस बी कहाँ हो गया, दिस बिलोंग्स टू वी। तो ये क्या हो गया, हमने ये भी दिखा दिया कि दिस V सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। थर्ड पार्ट दिखाते हैं, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सो लेट्स अज्यूम C बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि रियल मैट्रिक्स बोला है तो C क्या होगा, फील्ड से आएगा। देन CA, फॉर CA मैट्रिक्स है, इसमें क्या होगा, रो सम वुड बी इक्वल टू कॉलम सम, क्योंकि अगर आप किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स को तो वो सारे एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स के। तो उसका सम भी क्या होगा, टोटल मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू डायगोनल सम, और ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू C इंटू SA। तो तीनों चीजों का सम अब भी बराबर है, सभी रो का, सभी कॉलम्स का और
दोनों डायगोनल का। अगर ये सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज सी ए बिलोंग्स टू वी। और जैसे ही आपने कहा सी ए बिलोंग्स टू वी, दिस इंप्लाइज कि सी ए दिस वी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। तीनों चीजों फुलफिल होने के बाद हम क्या कह देंगे, वी इज ए वेक्टर स्पेस। फाइन। तो ये वेक्टर स्पेस हो गया ऑफ आर ओवर आर। अब सेकंड पार्ट दिखाना है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट 2x2 मैजिक स्क्वायर्स। देखो एक तो आपका सीधा तरीका है कि 0 0 तो हमें पता ही है, बट दो एग्जाम्पल देने को बोला है ना, तो थोड़ा सा हम लगाएंगे ट्रिक की कैसे पता चलेगा। या तो दिखाओ, तो मान लो कि लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी बिलोंग्स टू वी। अगर ये वी से बिलोंग करता है देन व्हाट वुड हैपन, ए प्लस बी फर्स्ट रो का सम वुड बी इक्वल टू सेकंड रो का सम, सी प्लस डी शुड बी इक्वल टू ए प्लस सी फर्स्ट कॉलम का सम सेकंड कॉलम का सम, देन दोनों डायगोनल्स का सम ए प्लस डी शुड बी इक्वल टू बी प्लस सी। अब सभी को इक्वेट कर करके वैल्यूज निकाल के देखते हैं क्या बनेगा। मैं इक्वेट कर रही हूँ ए प्लस बी को ए प्लस सी से, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या मिलता है यहां से, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी मीन्स बी इज इक्वल टू सी आ गया। ठीक। अब इसको इक्वेट करेंगे बी प्लस सी, और इनको कर लो। गिवन है सी प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। बट बी और सी तो दोनों बराबर दे रखे हैं ना, तो सी से सी कैंसिल होगा एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू डी एज वेल। बी और डी बराबर आ गए। अब किसको इक्वेट करूं मैं, ए प्लस डी और ए, और इनमें से किसी एक के साथ रिलेशन और आ जाए तो बात बन जाएगी। ये देखो लास्ट वाली, फर्स्ट एंड लास्ट, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। बी से बी कैंसिल एंड दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। तो सभी एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। अगर ये सभी के सभी बराबर होंगे तभी मैजिक स्क्वायर बनता है। अब तो आपके पास भरपूर एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। देयरफॉर एग्जाम्पल इज 1 1 1 1, चारों को 1 1 1 ले लिया, दो एग्जाम्पल हो गया। 2 2 2 2, चारों को 3 ले लो, चारों को 4 ले लो, 5 ले लो, चाहे असंख्या एग्जाम्पल लिखवा लीजिए अब आपसे कोई भी, तो भी आप लिख लोगे। तो इस तरीके से आप इसके क्या निकाल सकते थे, दो डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचना था, बस सोचना यही था कि आपको एक डेफिनेशन पता हो, उसके बाद तो आप कर लोगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड आर शो दैट W इज नॉट ए सबस्पेस। अब नोट दिखाना है भाई, W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ V वेयर W दो अलग अलग चीजों से डिफाइन किया हुआ है। बट देखो अगर आपको कोई चीज प्रूव करनी है ना, देन तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ। बट अगर आपको कोई चीज डिस्प्रूव करनी है, डिस्प्रूव, तो आप क्या करोगे, यू शुड हैव काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल। सो अब हमें क्या करना है, डिस्प्रूव ही करना है। तो डिस्प्रूव करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए। सो ये पहला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहता है, W इज सच दैट, इसमें कोई मैट्रिक्स A है जो 2x2 ऑर्डर की है, बट किस टाइप की है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई सबसेट गिवन है और दिखाना है कि ये सबस्पेस नहीं बनेगा। तो आपको दो मैट्रिसेस ऐसी लेनी पड़ेंगी जिनका डिटर्मिनेंट तो 0 हो, बट A प्लस बी ना इसमें ना जाए, या तो वो क्लोज्ड अंडर एडिशन ना हो या क्लोज्ड अंडर
मल्टीप्लीकेशन ना हो तभी बात बनेगी। तो मेरे पास दो ऐसे सिंपल मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, कौन सी होती है? लेट A इज इक्वल टू 1 0 0 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है? 0 ओनली ना। एंड बी किस टाइप का है? 0 0 0 1। मैं जानबूझ के ऐसे ले रही हूँ कि मैं A प्लस बी करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? अगेन 0। बट अगर ये वेक्टर स्पेस होता तो A प्लस बी भी क्या होना चाहिए? W में जाना चाहिए। दैट मीन्स A प्लस बी का डिटर्मिनेंट भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पहले देखते हैं A प्लस बी बनता क्या है। दिस वुड बी 1 0 0 1, क्योंकि ऐड करोगे तो 1 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 1 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी क्या होगा भाई? 1 × 1 - 0, ये तो 1 आ गया ना। And this one is not equal to 0. So this implies A plus B doesn't belong to determinant, no determinant W. और अगर ये W से belong नहीं करता तो this implies W is not a subspace. तो W subspace नहीं है। सिमिलरली आपको क्या दिखाना है? सेकेंड पार्ट, W consists of 2 × 2 matrices such that A square is equal to A. इस बार W क्या है? A, वो वाले ए आएंगे जिनका स्क्वायर उसी के बराबर आ जाए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास? जो मैंने ये लिखी ही, इसका स्क्वायर भी तो यही आता है। लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 और देन ए स्क्वायर क्या होगा? करके देख लो। 1 0 0 0 इंटू 1 0 0 0। ये क्या बनेगा? 1 0 0 0 होंगे। तो ये और कुछ ना हो के मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ रहा है। और जैसे ही ये ए के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये तो हमारा डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। बट अब इसको नहीं दिखाना कि ये वेक्टर सबस्पेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या तो आप इसको दिखा दो कि दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन या फिर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। दो का सम करके स्क्वायर निकालने से अच्छा क्या है कि किसी से मल्टीप्लाई करके निकाल लूं। तो लेट्स कंसीडर 2a ना। 2a स्केलर से मल्टीप्लाई किया, 2a क्या हो गया? 2 0 0 0। बट क्या 2a का स्क्वायर 2a के बराबर आएगा? अगर मैं 2a का स्क्वायर करूं तो दिस वुड बी 4 0 0 0। सॉरी, 4 0 0 0। बट ये तो 2a के बराबर नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू 2a। तो दैट मीन्स 2a का स्क्वायर इसी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया। सो दिस इंप्लाइज 2a डज नॉट बिलोंग्स टू W। और अगर ये W से बिलोंग नहीं करता तो W इज नॉट ए वेक्टर सबस्पेस। सो इस तरीके से आपको क्या देना था? यहाँ पे दो काउंटर एग्जांपल दोनों केसेस में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड वन वेक्टर इन R³ विच जनरेट्स द इंटरसेक्शन ऑफ V एंड W। और V एंड W क्या है दिखा रखे हैं, आगे दो अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं। उन्होंने कहा है V इज XY प्लेन। V क्या है? XY प्लेन। बट XY प्लेन को मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हैं? V के अंदर 3 टप्पल एलिमेंट होंगे, क्योंकि R3 का एलिमेंट दिखाना है ना। दिस इज Z, XY Z। बट अगर XY प्लेन है तो Z इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगी। मैथमेटिकली तो ऐसे ही लिखोगे। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज W? W इज XYZ। W में XYZ इस टाइप के हैं
कि वो जनरेट हो रहे हैं इन दो वेक्टर से, जनरेटेड बाय 1 2 3 एंड 1 माइनस 1 1। अगर इन दो वेक्टर से जनरेट हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, कहना क्या चाहते हैं कि W के अंदर जितने भी एक्स वाई जेड है, दीज आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। तो W के अंदर जितने भी एक्स वाई जेड है वो क्या होंगे, दिस इंप्लाइज W जो है वो है एक्स वाई जेड such that this is equal to linear combination of these two vectors equal to A times 1 2 3 plus B times 1 minus 1 1 1 minus 1 and 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी कोमा 2a माइनस बी कोमा 3a प्लस बी। दोनों का सम ही क्या है और इनको क्या कर लेना है, हम इक्वेट कर लेना है, 3a माइनस प्लस बी, राइट। और यहां से क्या, अब क्या होना चाहिए, हमें निकालना है one vector which is intersection of both of them. So let P is intersection of V intersection W। बट इंटरसेक्शन किसी भी वेक्टर का निकालते क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है आपकी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब P में एलिमेंट तो एक्स वाई जेड टाइप के ही होंगे, बट उन पे कंडीशन क्या है, पहली चीज जेड शुड बी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी कोमा 2a माइनस बी कोमा 3a प्लस बी, ये एलिमेंट आने चाहिए। तो इनमें कॉमन क्या है, जो थर्ड कोऑर्डिनेट W का है वो भी तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों में होना चाहिए। पहले ने क्लियरली बता दिया है कि दैट Z शुड बी इक्वल टू 0। सो इफ Z इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स सेकेंड वाले में भी क्या होना चाहिए, यहाँ 3a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a प्लस बी, अलग ही लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए क्या करो, अलग अलग x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू लिख लेते हैं। सो हमारे पास यहां से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू 2a माइनस बी एंड z इज इक्वल टू 0 एज वेल एज 3a प्लस बी। अब थर्ड वाली टर्म से हमें कुछ देखने को मिल रहा है। सो जैसे ही आपने z इज इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस बी किया, दैट मीन्स 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 3a। कैन आई राइट, b इज इक्वल टू माइनस 3a। और अब दिस b को हम पुट करेंगे x और y की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। सो व्हाट वुड बी x, x वुड बी a plus b, a minus 3b means x is equal to minus 2a, right? x क्या आ गया, minus 2a। Similarly, what would be y? y is equal to b की जगह minus 3a पुट करेंगे तो this will be 2a minus minus plus 3a, तो this is 5a। और z है ही क्या, z is equal to 0। सो आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, हमें x y z ही तो चाहिए था। Therefore x y z is nothing but minus 2a 5a कोमा 0। और a को अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। देयरफॉर जो इंटरसेक्शन वेक्टर आपका वो है, वो क्या है, मल्टीपल ऑफ -2 5 एंड 0।
इसको बाहर a को कॉमन ले लो, -2 5 0 एंड दैट इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट। तो अब हमने क्या देखा, वेक्टर स्पेसेस प्रूव कैसे करते हैं, सब स्पेस कैसे प्रूव करते हैं, दो अगर आपको सब स्पेसेस दे रखे हैं तो उसकी इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ क्लियर कर लिए। और अगर आपको डिसप्रूव करना हो कि कोई भी चीज वेक्टर सबस्पेस नहीं है, तो भी हमने क्या देख लिया कि वहां क्या काम करता है, काउंटर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में बहुत से कॉन्सेप्ट देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो इस टाइप से है, लेट V be the vector space of all 2 cross 2 matrices over the field of real numbers. Let W be the set consisting of matrices with zero determinant. Is W a subspace of V? Justify your answer. तो ये वाला क्वेश्चन क्या हमने कहीं किया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट किया इन्होंने पार्ट बना के। ये वाला देखो, यही तो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। W contains all 2 cross 2 matrices with zero determinant। तो इसी वजह से आपको PYQs करने जरूरी है, क्योंकि हर 4 या 5 साल के बाद में क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप फिर से करेंगे, उसमें क्या करना है, आपको काउंटर एग्जाम्पल देना है, कौन सी मैट्रिसेस का हमने एग्जाम्पल दिया था, सो वो याद रखना है। और इसी के साथ हमने 15 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए हैं लीनियर अलजेब्रा के लीनियर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको सेम टाइप के सॉल्यूशंस कंटिन्यू रखने हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।